आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कार्बोहाइड्रेट क्या है, वर्गीकरण करते हुए इनके कार्य बताइए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसका आंसर पहले कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। यौगिक हैं, ठीक है। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र होता है CxH2O होल में यहाँ पे Y, ठीक है, CxH2O होल Y, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। और X और Y यहाँ पे क्या है? गुणांक है। यहाँ हम लिख लेंगे जहाँ X तथा Y गुणांक है, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। और इन कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो 2:1 के रेशियो में होते हैं, ठीक है। जिसे हम यहाँ पे क्या भी, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से जल है H2O में, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो कितना होता है? 2:1 का होता है। ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं H2O में, यानी जल में जिस प्रकार से है। तो इस कारण से क्या होता है कि इन्हें कार्बन हाइड्रेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और जल है, तो इसलिए हम इसे हाइड्रेट बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कार्बोहाइड्रेट रखा गया इसका नाम, इसलिए, ठीक है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इनकी श्रेणी, जो कार्बोहाइड्रेट श्रेणी है उसके अंतर्गत कौन कौन से यौगिक आते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं C6H12O6, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज, ठीक है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें C6H12O6, इसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, शर्कराएं और अशर्कराएं जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, पूरा एक चार्ट सा बनाएंगे जिससे कि इजीली याद हो जाएगा कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, शर्कराएं और दूसरा पार्ट क्या है? अशर्कराएं, ठीक है। ये जो अशर्कराएं हैं इसे ही हम क्या भी बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड भी इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और जो शर्कराएं हैं उसके अंतर्गत भी दो प्रकार के सैकेराइड आते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। और अशर्कराओं के अंतर्गत पॉलीसैकेराइड आता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या आते हैं। अशर्कराओं में आएगा मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। और अगर हम इसी में एग्जांपल्स देखें तो ओलिगोसैकेराइड को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? डाइसैकेराइड में और ट्राइसैकेराइड में। तो इसको भी हम लिख लेते हैं डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। अब इन सभी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है
ग्लूकोज और फ्रक्टोज या गैलेक्टोज। ठीक है, तो सबके हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल होगा ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड में जो डाइसैकेराइड है उसका एग्जांपल क्या है? सुक्रोज। ठीक है, और ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? ड्रैफिनोज। और यहाँ पे ट्राइसैकेराइड तो है, इसका एक और भी पार्ट है जो क्या है? टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं किसके? ओलिगोसैकेराइड के। और रेफिनोज के बाद फिर ये जो टेट्रासैकेराइड है इसका एग्जांपल है स्टैकियोज। इसका जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है वो क्या है? स्टैकियोज। ठीक है, और पॉलीगोसैकेराइड का एग्जांपल देखें अगर तो वो क्या है? स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, सबके एक एक एग्जांपल हमने देखे और इसका हमने वर्गीकरण देखा कि कार्बोहाइड्रेट को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, शर्कराएं होती हैं और अशर्कराएं होती हैं। और शर्कराओं को कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे? मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। फिर ओलिगोसैकेराइड को भी हम 3 भाग में विभाजित करेंगे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। और इन सभी के एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं। तो ये क्या होता है कि यह कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। यह मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और सेकंड अगर इसका उपयोग हम देखें तो यह लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, पहला क्या था कि कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। सेकंड है कि कार्बोहाइड्रेट लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में आरक्षित रहते हैं जो जल अपघटन होने के बाद क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। थर्ड इसका उपयोग या फिर इसका जो कार्य है वो क्या है? यह जैव ईंधन की तरह कार्य करते हैं। मतलब जैव ईंधन की तरह कार्य करने का मतलब ये है कि जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जैव में उसमें भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये है इसके कार्य और हमने इसका वर्गीकरण देखा और ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो देखा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।